गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 17 जिसका नाम है वाक्य। आज हम हिंदी व्याकरण की वर्कशीट 4 पढ़ेंगे। आज तारीख 30 है, 12वां महीना 2020 है। आइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वाक्य की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, शब्दों का वह सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार लिखिए। उत्तर है, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार लिखिए। उत्तर है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। बच्चों, प्रकार और भेद एक ही चीज़ है। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा संदेहार्थक वाक्य, छठा संकेतार्थक वाक्य, सातवां इच्छार्थक वाक्य और 8वां विस्मयार्थक वाक्य। परिभाषाएं। सरल वाक्य की परिभाषा, एक क्रिया वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। इसमें उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं परंतु विधेय क्रिया एक ही होती है। जैसे राकेश अपना काम कर रहा है, राधा और नीलम कैरम खेल रही हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा है, जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे मैं 8वीं कक्षा में हूँ और मेरी बहन 5वीं में। उन्होंने भोजन किया और विदा हो गए। तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हों और वे प्रधान वाक्य पर आश्रित हों, ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। उदाहरण है, कोई कुछ मांगे तो वह मना नहीं करता, मुझे मालूम नहीं कि उसका घर कहाँ है। तो बच्चों, ये हमारी वर्कशीट 4 थी हिंदी व्याकरण की, जिसका पाठ था वाक्य। इसकी परिभाषाएं मैंने आपको समझाई। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।